अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आप लोग के साथ बात करेंगे जी कि रमीज राजा बहुत शदीद किस्म का गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। पीसीबी पर जो उन्होंने सख्त किस्म की चढ़ाई कर दी है, ये देखकर उनका ये कहना है कि इनसे जो है 6 टीमें नहीं संभली और इनसे एक पीएसएल नहीं हो सकता, जबकि इंडिया जो है आईपीएल को इंडिया के अंदर भी करवा रहा है और इतनी ज्यादा टीमों के साथ भी करवा रहा है। तो ये क्या सीन है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे आप लोगों को बताएंगे कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टी20 सीरीज है उसमें उनकी जो टी20 टीम है इंडिया की, कुछ उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेकर बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद, रमीज राजा जो है बड़ा शदीद किस्म का बरहम दिखाई दिए हैं पीसीबी के ऊपर और बड़ा ही उन्होंने जो है पीसीबी को बुरा भला कहा इस चीज को देखते हुए कि यार ये एक पीएसएल नहीं करवा सके पाकिस्तान के अंदर, इतने अच्छे माहौल में नहीं करवा सके, तो पैनिक सिचुएशन में क्या करेंगे। देखिए अली, रमीज राजा अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में कुछ वो हैं, एक बंदे हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत बेहतरी चाहते हैं, हमेशा खुल के बात करते हैं, बल्कि वो कमेंट्री टीम में भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो सच कहने से जो है वो ग्रेज नहीं करते हैं। और रमीज राजा बहुत ही नाराज मालूम हुए हैं पीसीबी से, जिस तरह से पीएसएल खत्म हो गई है। उन्होंने सवाल भी पूछे, वो कहते हैं कि यंगस्टर निकल कर आ रहे थे, उनकी क्या गलती थी, जो खिलाड़ी कम बैक करना चाह रहे थे, और सबसे ज्यादा वो कहते हैं कि फैंस जो टीवी पर पीएसएल एंजॉय करना चाह रहे थे और जो एंजॉय कर रहे थे उनके साथ ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादा पीसीबी ने ज्यादती की है। और बहुत से खिलाड़ी जो बेचारे कम बैक करना चाह रहे थे, जैसे दानी जैसे प्लेयर आ गए थे और बड़े प्लेयर कम बैक करना चाहते, उनकी क्या गलती थी, वो भी सवाल पूछेंगे यार। बिल्कुल, वो सवाल पूछेंगे कि आपने कैंसिल करा दिया। तो वो कहती है जी कि पीसीबी से एक पीएसएल ना हो सका। अभी इतना पीएसएल ठीक है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा ब्रांड नहीं था जितना बड़ा आईपीएल ब्रांड है। आईपीएल में दुनिया का हर क्रिकेटर जो आके खेलता है, और दूसरी तरफ बीसीसीआई ने आईपीएल का शेड्यूल जारी कर दिया है, वेन्यूज का ऐलान कर दिया, और इस बार पूरा आईपीएल इंडिया में करवाया जा रहा है 8 टीमों के साथ। जो है यंगस्टर का शेड्यूल जारी किया गया, क्योंकि देखें कोरोना का मसला होता है ना, तो सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं वो ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं, मतलब जो बड़ी एज के होते हैं, वो सबसे पहले पीछे भागते हैं, सारे दिखाई नहीं देते आपको, क्योंकि कहा जाता है कि कोरोना उन पर ज्यादा इफेक्ट करता है। तो वो मुकम्मल रोड सेफ्टी लीग में इंडिया में करा रहे हैं और फुल क्राउड के साथ करा रहे हैं। वही तो बात है कि रोड सेफ्टी लीग हो रही है, वहां पर हमें सचिन, सहवाग जैसे प्लेयर्स, यूवी जैसे प्लेयर देखने को मिल रहे हैं, भाई इंग्लैंड के केविन पीटरसन देखने को मिल रहे हैं, श्रीलंका के सारे लेजेंड्स देखने को मिल रहे हैं, हर बंदा आया हुआ है वहां पे, हर बंदा है। वही तो बात है, इसलिए रमीज का गुस्सा बिल्कुल जायज है कि पीसीबी ने क्या किया है। ओ भाई, वो तो चले छोड़े, वो आपने पीएसएल आपकी खराब हो गई। अभी साउथ अफ्रीका का जो पाकिस्तान ने दौरा करना है उसके लिए इन्होंने कैंप लगाया हुआ था। ओ भाई, पाकिस्तान ने दौरा करना है ना साउथ अफ्रीका का, तो उसके लिए इन्होंने कैंप लगाया हुआ था वो 24 खिलाड़ियों का। वहां पे कोई इनका हाई ऑफिसर कोई बंदा आया है, इनके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे जो इनकी अकेडमी है वहां पर वो आया, और उसके बाद जब वो सबसे मुलाकात करके गया जी, वापस गया तो पता चला जी उसको कोविड पॉजिटिव आ गया। पीछे जो सारे बेचारे खिलाड़ी बैठे हुए थे 2 दिन के लिए उन्होंने वो बंद करा दिया, और उसके बाद सबका उन्होंने कहा जी कि टेस्ट जो है वो कराया जाएगा, कैंप जो पाकिस्तान का वो बंद कर दिया। इनसे अपना ऑफिस भी बंद हो गया, पीसीबी का अपना ऑफिस भी बंद कर दिया गया। अब वही तो ऑफिस से बंद कर दिया, तो ये ना अहली इसको कहते हैं आपके, आपसे मैनेजमेंट की बिल्कुल आप एक्सपोज होकर रह गए हैं। इसमें रमीज राजा इंतहाई गुस्सा दिखाई दिए हैं, और वो कह रहे थे कि जी आपको सीखना चाहिए, अगर आपको अपनी ये चीजें समझ नहीं आ रही कि हमने बायोसिक्योर एनवायरनमेंट कैसे करनी थी, तो आप किसी इंडियन जिसने आईपीएल करवाया था उस तरह की जो कंपनीज होती हैं जो बायोसिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, जैसे यूएई में जिन्होंने करके दिया था बीसीसीआई को, अब उनसे राब्ता कर लेते। अब खबरें हैं ना कि अब ये जो है वो हम डिस्कस करेंगे अगले शो में, लेकिन फिलहाल जो है रमीज राजा बहुत शदीद गुस्सा है इन पे। फिलहाल बिल्कुल गुस्सा है, क्योंकि अभी इन्होंने राब्ता किया, अब इंग्लैंड ने भी जो सीरीज कराई थी उस वाली कंपनी से ये कुछ राब्ते शाब्ते कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल रमीज राजा इस बिल्कुल उनका गुस्सा जायज है कि पीसीबी की काम बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रहे हैं, और बहुत ही जो है वो सख्त नजर गुस्से में दिखाई दिए कि इनसे खाली पीएसएल नहीं हो रहा। और अब इंडिया को देखो कि कितना बड़ा जो आईपीएल का ब्रांड था वो उसको करवा रहे हैं, ना सिर्फ उसको करवा रहे हैं, अभी इंग्लिश टीम को जो सबसे ज्यादा नखरे करती है कहीं भी जाती है, तो भी ये साउथ अफ्रीका गई हुई थी इंग्लैंड टीम, दौरा छोड़कर चली गई, लेकिन इंडिया ने इनको काबू करके रखा है। ना सिर्फ टेस्ट मैचेस खेले हैं, 4-5 टी20 भी होंगे, 3 ओडीआईज भी खेले जाएंगे। तो कहना रमीज का बिल्कुल ठीक है कि जब बीसीसीआई करवा सकता है इतना बड़ा इवेंट आईपीएल की, और मैं ये भी बता दूं कि आईपीएल जो है ये आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की समझ लें एक तरह की तैयारी है। अगर ये आईपीएल के अंदर खुदा ना खास्ता को मसला निकल आता है तो समझ लीजिएगा कि इस साल भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि
बीसीसीआई के पास बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स लोग हैं, तो उम्मीद यही है कि जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम जो है दुबई के अंदर करवा लिया था, तो इस वक्त इंडिया के अंदर भी हो जाए। तो ये तमाम क्रिकेट फैंस जो है, अब ये मैं देख रहा हूं कि काफी ज्यादा ट्रोलिंग भी शुरू हो चुकी है फेसबुक पे डिफरेंट अकाउंट्स में जा जाके कि पीएसएल नहीं हो सका तो आईपीएल भी खत्म हो जाए। तो भाई जो ये बात कर रहा है, अगर इस तरह का सीन होता है तो फिर समझो वर्ल्ड कप इस साल हम नहीं देख सकेंगे। बिल्कुल ये हकीकत बात है कि अगर आईपीएल को आईसीसी आया, आईसीसी ने आके भी बीच के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट जाहिर की और उन्होंने आके बोला ये चीज कि हमने देखा कि किस तरह पीएसएल खत्म हुआ और हमारी जो ये आईपीएल होगी इसके अंदर बड़ी क्लोज नजर रहेगी कि बीसीसीआई इन तमाम चीजों को कैसे मैनेज करता है। अगर उन्होंने सक्सेसफुली मैनेज कर लिया तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई मसला निकल आया तो फिर समझोगे टाटा बाय बाय। बिल्कुल ये आईसीसी कह रहा है कि वहां पे 16 टीम्स हैं और 16 टीम्स को रखना कोई आसान चीज नहीं होगा। तो ये बीसीसीआई के लिए भी इम्तिहान है ये जो आईपीएल है, लेकिन वो बड़े प्रोफेशनली कर रहे हैं इस चीज को। बिल्कुल ये हकीकत बात है कि अगर आप आईपीएल के अगर फैंस कुछ लोग नहीं भी है, जिन्हें पसंद नहीं भी है, उनको भी ये दुआ करनी चाहिए कि प्रॉपर तरीके से जो है वो आईपीएल और अच्छे तरीके से आईपीएल होना चाहिए ये वाला, क्योंकि अगर ये आईपीएल हो जाता है तो इसके बाद वर्ल्ड टी20 के इम्कानात रोशन रहेंगे। खुदा ना खासा अगर इस आईपीएल में कोई मसला मसाइल होता है तो ये सीधा सीधा जो अफेक्ट करेगा वर्ल्ड टी20 को करेगा। लेकिन जाहिर है वर्ल्ड टी20 की तैयारी से अगर आप कहेंगे आईपीएल में ही दरमियान में आईसीसी के बहुत सारे आला ओहदेदार हैं जो वर्ल्ड आईसीसी आईपीएल को देखने के लिए आएंगे भी, और उसी दरमियान में जो है वो, क्योंकि ये रूल आईसीसी का कि जब भी कहीं वर्ल्ड टी20 होता है, जो 4, 5, 6 महीने पहले जो है वो आईसीसी की एक टीम होती है जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती है, वो उस कंट्री में चले जाते हैं और फिर वहां पर जो है वो सारे इंतजाम देखते हैं, होटल्स की बुकिंग करवाते हैं, डिफरेंट मामला होते हैं वो देखते हैं। तो आईसीसी की जो टीम होगी वो आईपीएल के दरमियान मौजूद होगी और उसी दरमियान वो बायोसिक्योर एनवायरनमेंट देखेगी कि बीसीसीआई कैसा करवा रहा है, फिर वो उन्हीं को देखकर जो है वो अपना जो है वो अरेंजमेंट करेगी। बहरहाल नेक्स्ट जो खबर है वाली वो बड़ी खबर है टी20 की प्लेइंग 11। टी20 के ऊपर भी नेक्स्ट खबर आ रही है जी कि इंडिया की जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है टी20 सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि टेस्ट जो है जैसे तैसे करके खत्म हुआ, इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन इंग्लैंड की टीम बहुत शदीद गुस्से में है और सुनने में ये आ रहा है कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेलेंगे भाई अब टी20। बिल्कुल फुल स्ट्रेंथ उनका स्क्वाड है। इवन अगर बात की जाए तो माइकल वॉन इस बात पे बहुत गुस्सा दिखाई दे रहे थे। माइकल वॉन ने कहा था जी कि आपने टी20 की इतनी फुल स्ट्रेंथ टीम क्यों भेज दिया। साथ ही कल तो कप्तान मॉर्गन में गुस्सा हो गए थे, कहते हैं जी कि मॉर्गन बहुत स्ट्रॉन्ग कप्तान है जबकि रूट जो है वो एक वीक कप्तान है। कहते हैं कि मॉर्गन की बात जो है वो सिलेक्टर भी मना नहीं कर सकते क्योंकि मॉर्गन ने एक वर्ल्ड कप क्या जितवा दिया। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है क्योंकि मैं भी इंग्लैंड का कप्तान रहा हूं, जब मैंने एक एशेज जितवाई थी उसके बाद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कप्तान बन गया था। तो वो कहते हैं जी कि मॉर्गन बहुत स्ट्रॉन्गर कप्तान है और इसी वजह से जो है मॉर्गन ने कहा जी कि मैंने टी20 की पूरी टीम खिलानी है। लेकिन बहरहाल अली देखें, एक इंग्लैंड ने बिल्कुल ठीक कहा, एक फुल स्ट्रेंथ की टीम खिलाई है टी20 में, क्योंकि देखें इंग्लैंड का यह मानना है कि वर्ल्ड जो इंग्लैंड की टीम की जो मैनेजमेंट है उसका यह मानना है कि वर्ल्ड टी20 सर पे है, तो हम अगर वो तैयारी 5 टी20 की हम तैयारी से बच्चे करेंगे कि ये जो टी20 वर्ल्ड कप से पहले इनकी ये इंडिया में आखिरी सीरीज है, इसके बाद ये टी20 वर्ल्ड कप ही खेलने आएंगे, उससे पहले मेरा ख्याल है कोई सीरीज नहीं है इनकी, क्योंकि फिर इंडिया ने जाना है इंग्लैंड, तो वो सही बात है, यहाँ पे भरपूर तैयारी करेंगे। हाँ पता नहीं सुनने में आया इंग्लैंड जो है वो एक वर्ल्ड कप से ठीक पहले जो कुछ दौरा करेगा, शायद कुछ 3 टी20 खेलने के लिए शायद दोबारा आए। लेकिन जो मजे की बात यही है कि माइकल वॉन तो बड़े तपे हुए नजर आ रहे थे। वो कहते हैं जी कि वो टी20 की तैयारी है वो आईपीएल में भी हो जाती। टेस्ट क्रिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेरिस्टो वगैरह को आपको टेस्ट में खिलाना चाहिए था, लेकिन मजे की बात यह है कि भाई जो भी टेस्ट मैच खेल लिया एंड में बेरिस्टो भी 2 टेस्ट के बाद आ ही गए थे, आखिरी टेस्ट में सभी आ गए थे उनके, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ठीक है बटलर को बाहर कर दिया था, लेकिन बटलर ने भी जो पटा था वो देख लिया था हमने, कोई किसी प्लेयर ने कुछ भी नहीं पटा। एंड में इंडिया ने बहुत अच्छी जो है वो अश्विन और अक्षर पटेल ने बॉलिंग की थी और उनके सामने सब ढेर हो गए थे। लेकिन बहरहाल अगर आपके साथ पहले इंग्लैंड का स्क्वाड चेक कर देता हूं, फिर इंडिया की भी प्लेइंग 11 बना लेंगे। कप्तान मॉर्गन होंगे, वर्ल्ड टी20 के नंबर 1 प्लेयर डेविड मलान होंगे, जसन रॉय, लिविंगस्टोन, बेन स्टोक्स, मोइन अली, सैम कुरन, जॉनी बेरिस्टो, जॉस बटलर, सैम बिनिंग, आदिल राशिद, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, जैक बॉल, मैट पार्किंसन, रीस टॉपली और टॉम कुरन। बहुत ही तगड़ा स्क्वाड है, बहुत तगड़ा स्क्वाड है इंग्लैंड का। इसके अलावा अगर इंडिया का देखेंगे तो 5 टी20 के लिए इंडिया के लिए भी बहुत तगड़ा स्क्वाड है। चले इंडिया का स्क्वाड आपको पता ही होगा। प्लेइंग 11 बनाती हैं अली इंडिया की किस तरह से बनेगी। रोहित के साथ तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि धवन के साथ धवन को ही ओपन के लिए उतारा जाएगा, धवन वापस आ गए हैं। हाँ अच्छा एक बड़ा सवाल है ना कि जैसे सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन या राहुल तेवेतिया, इतने सारे प्लेयर्स टीम के अंदर आ गए हैं, क्या लग रहा है कि इन सबको एक साथ तो बहुत मुश्किल है कि चांस मिल जाए। हाँ बहुत मुश्किल है एक साथ, क्योंकि देखिए अब जितने सीनियर प्लेयर हैं, अब नंबर 3 पे विराट आएंगे, नंबर 4 पे केएल राहुल आ जाएंगे, तो देखिए ईशान किशन अगर नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं तो ईशान किशन को तो मौका नहीं मिलेगा। अब इस सिनेरियो में अब आप एक प्लेयर को खिला सकते हैं, सूर्य कुमार यादव की शायद मुझे लग रहा है कि जगह बन सकती है, वो भी आप उनको नंबर 5 पे खिलाओगे।
केएल राहुल के बाद। नंबर 5 पे आई थिंक सूर्य कुमार यादव आएंगे। इसके बाद आप खिलाओगे जी यानी कि 4 आउट पे आप हार्दिक पांड्या को रख सकते हो। हार्दिक पांड्या 4 आउट पे आ जाएंगे। अब ऋषभ पंत को फिर आप खिलाते हो कि नहीं खिलाते, वो भी बड़ी डिबेट बन जाएगी, क्योंकि केएल राहुल विकेट कीपिंग करेंगे। मुझे लग रहा है कि शायद पहले टी20 में ऋषभ पंत के साथ नहीं जाएंगे, ऑलरेडी वो टेस्ट भी खेल कर आए हुए हैं, थके हुए भी हैं। केएल राहुल ही कीपिंग करेंगे। बहरहाल 3 आउट पे सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे। 4 आउट पे आप जो है वो हार्दिक पांड्या के साथ जाएंगे। 5 आउट पे आप जो है वो राहुल तेवेतिया के साथ जा सकते हैं। अब राहुल तेवेतिया या ऋषभ पंत, इन दो में से मुझे लग रहा है कि आप एक को किसी को खिला सकते हो। राहुल तेवेतिया या ऋषभ पंत। ऋषभ पंत, तेवेतिया नहीं। चले फिर आप फिर 4 आउट पे आप ऋषभ पंत को भेज देंगे। बेस्ट उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है, ऋषभ पंत का सबसे बेस्ट इनिंग चल रहा चले है। फिर 5 आउट पे आप हार्दिक पांड्या के साथ आ जाओगे। ऋषभ पंत ऊपर बैटिंग कर लेंगे ना। 5 आउट पे हार्दिक पांड्या आ जाएंगे। 6 आउट पे फिर आपके पास ये बॉलिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। बॉलिंग में अगर आप बात करेंगे तो दीपक चहर है, सैनी है, ठाकुर है, नटराजन है, युजी चहल है। मुझे लग रहा है कि ठाकुर तो खेलेंगे क्योंकि अभी जो हजारा ट्रॉफी टी20 मैच हो रहा था वहां पे भी जो ठाकुर ने 90+ रन की इनिंग खेली थी, छक्कों की बारिश कर दी थी। तो 6 आउट पे मुझे लग रहा है ठाकुर आएंगे। 7 आउट पे जो है वो नटराजन आएंगे। 8 आउट पे जो है वो युजी चहल आएंगे। और 9 आउट पे जो है वो प्रोबेबली शायद दीपक चहर के साथ जो है वो ये जा सकते हैं। तो ये इंडिया की जो मुझे लग रहा है प्रोबेबली प्लेइंग 11 होगी। बाय द वे कमेंट करके आप भी अपनी प्लेइंग 11 शेयर करें, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है इंडिया की प्लेइंग 11 बनाना, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर भी बैठे हुए हैं। किस किस को खिलाएंगे वही सवाल है। काफी जो प्रॉब्लम चांस देखना पड़ेगा कि अगर ज्यादा स्पिनर खिलाएंगे तो शायद वाशिंगटन सुंदर भी खेल सकते हैं। अब डिपेंड करता है ना कि हार्दिक पांड्या बॉल डालते हैं। अगर हार्दिक पांड्या बॉल डालते हैं तो फिर आप उनके अलावा खाली 2 तेज गेंदबाज खिला सकते हैं, और वो मेरे ख्याल से ठाकुर हो सकते हैं और एक नटराजन हो सकते हैं। बहरहाल आगे आने वाले शोज में भी मजीद जो बात करेंगे इस पर। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको पसंद आएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाय दो को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे में फॉलो करें और मोस्ट इंपोर्टेंट फेसबुक पे फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।